टू थिंग्स जी जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमने आपके सामने ये नोटिस लेके आया और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम मजबूत कर लें ताकि ईवान आईन और कानून और रूल्स के मुताबिक चले। जी कल मैंने हमने देखा, ये पॉइंट आउट करना था, टेक इट इजी। जी पहली बात तो ये है कि हम ये पॉइंट आउट कराना चाह रहे थे कि प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद प्रोसीजर क्या होता है, एजेंडा क्या होता है। आईन का आर्टिकल 56 उसका जवाब आ गया। दिस इज बेसिकली रेपुटेशन। द लॉ मिनिस्टर ऑलरेडी क्लियर्ड दैट द रिपोर्ट द स्पीच विल बी लेड हियर। आप उस पे रूलिंग दे जी। आप देखें, सबसे पहले ये है कि अगर आपका एजेंडा आता है तो सदर के एड्रेस के बाद उस पे प्रोपोजिशन नहीं शुरू करना होता है और डेट फिक्स करना होता है और हमने देना है और गवर्नमेंट ने उस पे जवाब देना है, न कि कोई और एजेंडा आ जाए। ये हमारी रिजर्वेशन डिस्पाइट द फैक्ट है कि हम ये समझते हैं अपोजिशन कि जरदारी एज अ प्रेसिडेंट यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि आज तक did he not get enough vote to be elected as the president? उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदारत से इस्तीफा नहीं दिया है। नहीं उसने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज शन की। एक सेकंड प्लीज तशरीफ देखे, एक सेकंड प्लीज बात करने दें, उनको बात करने दें। ये एक मिनट बात करने दें। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जरदारी साहब कभी भी प्रेसिडेंट नहीं थे पीपल्स पार्टी के। देखे, जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आज भी है, आज भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के है और वो आज भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पार्टिसिपेट इनको बात करने दीजिए। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं, इसके बावजूद हम उसके एड्रेस पे बात करना चाह रहे हैं, हम पॉइंट आउट कराना चाह रहे हैं। आप काइंडली इस पे रूलिंग दे दे, हमें शुरू करने दे ताकि लीडर ऑफ द अपोजिशन इस पे इब्तिदा कर ले और हम सारे फॉलो कर लें। हम इनको न मानते हुए भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप काइंडली हमें टाइम दे दे। ये कानून, ये आर्टिकल 56 और रूल 60 के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। ये एजेंडा जनाबी स्पीकर, I totally agree with you। 1 अप्रैल का एजेंडा 15 तारीख को रिपीट हो गया और हमारा जुडिशरी का एजेंडा नहीं आया, डिस्पाइट द फैक्ट की रिक्विजिशन हमने की थी। वो एजेंडा नहीं। मैं जवाब दे दूं तीनों बातों के तशरीफ रखिए। पहली बात का ये जवाब है कि जिस तरह लॉ मिनिस्टर साहब ने भी एक्सप्लेन किया कि जब रिपोर्ट आएगी हमारे पास, तब जब वो उनकी स्पीच आएगी तब हम एजेंडा पे रख देंगे। आज स्पीच आ जाएगी, हम एजेंडा पे रख देंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि जुडिशरी पे बात नहीं करने दी। देखिए, 2 हिस्से हैं। एक, आपने रेक्विजिशन किया, 14 दिन के अंदर हमारी जिम्मेदारी थी कि रेक्विजिशन का सेशन बुलाएं, हमने रेक्विजिशन का सेशन बुला लिया। नंबर 2, वो सबजुडिस इशू है, इसलिए सबजुडिस इशू को हम एजेंडा पे नहीं लेके आएंगे और ना हम लेके आए। नहीं, ये बहस बरदर बहस नहीं। सो दीज आर द आंसर्स टू योर। शर्मिला फारूकी साहब ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एक सेकंड ठहरे, 1 मिनट कर। जी गौहर साहब, 1 सेकंड शर्मिला जी। 15 सेकंड के लिए जनाबी स्पीकर, रूल 86 बड़ा क्लियर है। जो मैटर सबजुडिस होता है उस पर बहस नहीं होती, लेकिन उसमें प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो में प्रोवाइडेड है कि अगर बहस का एक्सटेंट वसा हो जिससे केस अफेक्ट ना हो रहा तो बहस हो सकती है। पहले भी इस ईवान में सारी चीज़ों पे इन्होंने बहस कराई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने ईवन ऑर्डर भी कर लिए थे। तो हम तो सिर्फ उस पर बहस करना चाहते हैं रूल 86 के प्रोवाइजो के मुताबिक। ठीक है।